Subscribe to my channel and turn on the bell notification so that you can get every new updates of my channel. Thank you. How to get relief from cervical spondylitis. कुछ 10-12 सूक्ष्म एक्सरसाइज बताऊंगी। छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जिनको आप रेगुलरली 1 से 2 बार करेंगे तो धीरे धीरे करके जो आपकी नसें हैं वो खुलने लगेंगी, क्योंकि एक्सरसाइज ही एकमात्र इसका उपचार है। पूर्ण रूप से अगर आप सर्वाइकल को ख़त्म करना चाहते हो तो किसी दवाई से ख़त्म नहीं होगा। डॉक्टर आपको लास्ट में सर्जरी के लिए बोल देते हैं। ऑपरेशन से कभी भी बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती है, तो इसलिए अगर आप जड़ से निवारण चाहते, ख़त्म करना चाहते, आप भी चाहते हैं कि समय से जल्दी से हम निजात पा लें और इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए जल्दी से जानते हैं कौन कौन सी वो एक्सरसाइज हैं जिन्हें आप घर में बैठ के कर सकते हैं, और डेली अगर आप करेंगे तो आपको फटाफट से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और लगभग थोड़े ही दिनों में आपकी बीमारी ख़त्म होने लगेगी। आपको अपने हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है, बिल्कुल सीधे, अपने शोल्डर की बिल्कुल एकदम सीध में, ऊपर नीचे नहीं। जहाँ आपका शोल्डर है इतनी चौड़ाई में, जितना आपका शोल्डर चौड़ा है इतना ही चौड़ा अपने हाथों को फैलाना है, इतना ही रखना है। फिर आप श्वास लेते हुए, लंबी श्वास भरते हुए आप हाथों को ऐसे करेंगे। मैं उनके लिए बताती हूँ जो हाथों को उठा भी नहीं सकते, तो उनको क्या करना है, आप ऐसे रख सकते हैं। जैसे भी आप हाथों को कर सकते हैं तो ऐसे ही कर लीजिए। हाथों को ऐसे सीधे करिए और ऐसे आप करते जाइए। जहाँ तक आपने हाथों को ले जा सकते हैं वहीं आप करते रहिए। और जो लोग हाथ उठा सकते हैं तो उनको उठा के करनी है। अब जानते हैं दूसरा आपको कैसे करना है। आप देखते जाइए, मैं आपको बताती जा रही हूँ। लंबी लंबी श्वास भरते जाना है और छोड़ते जाना है, और देखते जाइए कि मैं कैसे करती हूँ, ऐसे आपको करते जाना है। क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों साइड आपको घुमाना है। जितना आप कर सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल फील होता है उतने करते जाना है। अब आपको कैसे करना है, फिर अपने हाथों को यहाँ पे रखना है, सांस भरनी है। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज। थोड़ा रिलैक्स करना है। अब आपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सर के पीछे ले जाना है, ऐसे और ऐसे। कस के दबाना है आपको, और पीछे भी जितना ले जा सकते हैं हैंड्स को उतना ले जाना है।
अब अपने कंधों को मूव कराना है, जैसे गोल गोल घुमाना है और घुटनों पे भी आपने गोल गोल हाथों को फिराना है। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स करना है थोड़ी देर। अब आपको हाथों को ऐसे लाना है छाती के पास, सांस भरते हुए, और ऐसे ले जाना। खोलना नहीं, हाथों को ऐसे ही रखना है। अब आपको ऐसे करना है, सांस भरते हुए। ऐसे करना है जैसे आप कोई स्प्रिंग को खींच रहे हैं जोर लगा के। देखिए दोबारा से। ऐसे आपको जितना आप कर सकते हैं, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उतना आपने करना है। अब आपने करना है सांस भर के। गर्दन को बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुकाना है, सिर्फ इतना झुकाना है। आगे की तरफ सिर्फ इतना ही झुकाना है आपने। तो ये एक्सरसाइज गर्दन की थी और हाथों की थी, तो ये आपने करनी है। धीरे धीरे से करनी, जितना आप कर सकते हैं उतना आपने रोज़ करना है। 1 से 2 बार करनी है। और ज़्यादा भी आपकी जो गर्दन में है उसमें अकड़न हो सकती है, अकड़न की वजह से दर्द हो सकता है, तो इसलिए धीरे धीरे और जितना हो सके उतना आपने करना है। एक लास्ट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, आँखों की। आँखों को भी आपको चारों तरफ घुमाना है, जैसे कि ऐसे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड्स आँखों की एक्सरसाइज, क्योंकि सर्वाइकल का जो पेन होता है तो उसमें सर दर्द भी होता है, और कई बार आँखों में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। आँखें अंदर की तरफ धंसने लगती है, कुछ केसेस में ऐसा होता है। तो अगर आप आँखों की एक्सरसाइज भी करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। बाकी चीज़ों में तो आपको आराम मिलेगा ही, और जिनको सर्वाइकल है उनको ज़रूर ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। आप बिस्तर पे भी जा सकते हो। ऐसा ना हो कि आपकी बीमारी बढ़ जाए, तो उससे पहले ही आप उसका निवारण करने के लिए शुरू कर दीजिए एक्सरसाइज, और आपको बहुत जल्दी आराम भी मिलने लगेगा। जब आप सोते हैं तो एकदम से सीधे सोइए, या करवट लेके सोते हैं तो थोड़ा तकिया लगा सकते हैं गर्दन के नीचे, लेकिन जब आप सीधे सोते हैं तो बहुत ही पतला सा तकिया आपको लगाने की जरूरत है, या फिर तकिया ना ही लगाए तो वो सबसे अच्छी बात है। जब आप करवट लेते हैं, जैसे दाईं तरफ या बाईं तरफ करवट लेते हैं, तब आप तकिया लगा
लगा सकते हैं। उस पोस्चर में जब आप करवट लेके सोते हैं तो गर्दन ज़्यादा नीचे झुकती है, तो इसलिए जो हमारी गर्दन है उसको हमें शरीर के बैलेंस पे सीधा रखना होता है। तो जब आप करवट ले तो तब तकिया लगा लीजिए, लेकिन जब आप सीधे होते हैं, सीधे सोते हैं, तब आपको तकिया लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थे और एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको बताई, और 100% अगर आप ये करते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा।